दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी ऑफिशियल और इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं जीएफएमएस पोर्टल पर अभी लेटेस्ट जो अपडेट निकल के सामने आया है उसमें क्या कुछ न्यू जानकारी आई है। पूरा सर्कुलर हम लोग यहाँ पर आपको डिस्कस करके बताएंगे। इसके अलावा कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, कैसे आप पूरी की पूरी प्रोसेस को कर सकते हैं, यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी पोर्टल को ओपन करते हैं, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों हेतु अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट एवं शाला प्रभारी द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया जीएफएमएस पोर्टल पर प्रारंभ कर दी गई है। यानी कि जो भी गेस्ट फैकल्टीज़ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनकी पोस्ट नहीं ओपन हो रही थी, अगर अब ओपन हो गई है तो वो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट के बाद सत्यापन यानी वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी शाला प्रभारी के द्वारा की जा सकती है। ये प्रोसेस भी यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है। अनदर जो ऑप्शन है वो है आपका आवेदक शाला विकल्प चयन, यानी कि चॉइस फिलिंग करते समय अधिक से अधिक शालाओं के विकल्पों का चयन करें, जिससे शाला आवंटन की संभावना अधिक होगी। क्लिक हेयर फॉर मोर डिटेल्स। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, पूरा का पूरा जो सर्कुलर है उसको रीड आउट करने के बाद हमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानकारी होगी, तो हम यहाँ पर सर्कुलर को आपको रीड करके बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो लेटेस्ट सर्कुलर है, ये सर्कुलर आप देख सकते हैं आज यानी कि 4/9/2024 को ये सर्कुलर यहाँ पर इशू हुआ है। और इस सर्कुलर में क्या कुछ यहाँ पर कहा गया है हम लोग यहाँ पर विस्तार से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो ये शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदकों हेतु शाला विकल्प चयन के संबंध में जारी हुआ है। तो यहाँ पर कहा जा गया है कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक व्यवस्था की जाती है। सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर जिन आवेदकों के पास सत्यापित स्कोर कार्ड एवं ई-केवाईसी की गई है, वह स्वयं के लॉगिन आईडी मतलब कि वो स्वयं ही लॉगिन करके जीएफएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन शाला विकल्प की कार्यवाही कर सकेंगे। अतः अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक आवेदक अतिथि शिक्षक पोर्टल पर शाला चयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करें। तो यहाँ पर किस तरीके से कार्यवाही करना है, यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताया गया है। आवेदक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर शाला विकल्प चयन हेतु की जाने वाली कार्यवाही। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है, आवेदक जिनके पास सत्यापित स्कोर कार्ड उपलब्ध है। सत्यापित स्कोर कार्ड का अर्थ है कि आपका वेरिफिकेशन है तो वो, और आधार ई-केवाईसी आपका है तो वह है। तो ये जीएफएमएस पोर्टल का उपयोग करके लॉगिन करना है। उसके बाद आवेदक को सर्वप्रथम अपनी प्रोफाइल प्रदर्शित होगी, जिसमें वह अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे। अपलोड फ़ोटो का साइज 300 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट यहाँ पर। और नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों यहाँ पर है, वो है आपका आवेदक गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग ऑप्शन का चयन करेगा। व्यू माय वैकेंसी ऑप्शन के माध्यम से आवेदक के स्कोर कार्ड में उपलब्ध पैनल के आधार पर रिक्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा व्यू माय वैकेंसी, उसमें जाके आप क्या कर पाएंगे, अपनी जो आपकी जो भी पैनल है उसके अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी वैकेंसीज़ हैं उनकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके उपरांत दोस्तों अगर हम बात करें तो अतिथि शिक्षक हेतु संभावित रिक्तियाँ जीएफएमएस पोर्टल पर आवेदक के लॉगिन पर जिले बार, ब्लॉक बार, पैनल बार प्रदर्शित होंगी, जिसमें अतिथि शिक्षक रिक्ति कोड एवं रिक्तियों की संख्या भी प्रदर्शित होगी। आवेदक शाला विकल्प चयन करने हेतु अतिथि शिक्षक रिक्ति कोड मतलब जो रिक्ति कोड वैकेंसी कोड है उसको दर्ज करेगा। रिक्ति कोड की जानकारी दर्ज करने के उपरांत विद्यालय एवं संबंधित रिक्ति के पैनल की जानकारी प्रदर्शित होगी। और इसके बाद शाला विकल्प चयन करने हेतु आवेदकों को विकल्प चयन हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं है, अतः आवेदक अधिक से अधिक संख्या में शाला विकल्प चयन कर सकता है। मतलब जितने चाहें आप उतने विकल्प दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतने विकल्प देना है, जितने चाहें उतने दे सकते हैं। आवेदक द्वारा शाला विकल्प चयन करने के उपरांत जानकारी में त्रुटि होने पर त्रुटिपूर्ण शाला के विकल्प को डिलीट कर सकेंगे, किंतु आवेदक शाला विकल्प चयन की जानकारी लॉक करने के उपरांत जानकारी में किसी भी तरह का संशोधन नहीं हो पाएगा। शाला विकल्प चयन की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करें। जानकारी एक बार लॉक होने के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
यदि किसी आवेदक का एक से अधिक पैनल में स्कोर कार्ड है तो वह समस्त पैनल में साला विकल्प का चयन कर सकेगा। ये भी बहुत अच्छी बात है कि वो उसको एक से ज़्यादा जगह आवेदन करने का मौका मिल जाएगा। यहाँ पर आगे बात करें दोस्तों तो आप देख पाएंगे पैनल सह साला की प्राथमिकता के आधार पर साला का आवंटन होगा। यदि किसी आवेदक का स्कोर कार्ड SS1, SS2, SS3 तीनों का है तो वह आवेदक जिस पैनल में जिस स्कूल को प्राथमिकता देना चाहता है उसी क्रम में साला विकल्प का चयन करेगा। उदाहरण के लिए किसी आवेदक का SS2 का फर्स्ट स्कूल जो है प्राथमिकता है तथा SS1 का स्कूल दूसरी प्राथमिकता के रूप में चयन कर सकता है। पैनल के साथ रिक्तियों का क्रम आवेदक को निर्धारित करना होगा। विद्यालय आवंटन संबंधित के द्वारा दी गई शालाओं की प्राथमिकता के क्रम में होगा, अर्थात जिस शाला का GFMS पोर्टल रिक्ति कोड प्राथमिकता क्रम में दर्ज करें वही पैनल एवं रिक्ति मेरिट क्रम में आवंटित होगी। तो यानी कहने का मतलब है कि आप पहले नंबर पर जो भी आप विद्यालय चयन करेंगे, रिक्ति पैनल जो भी चयन करेंगे वही आपकी प्राथमिकता होगी। और इसके बाद हम बात करें तो आवेदक द्वारा साला विकल्प चयन की कार्यवाही जानकारी दर्ज करने के उपरांत सबमिट एंड लॉक करेंगे। आप यहाँ पर सबमिट एंड लॉक करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों सामान्य निर्देश दिए गए हैं कि आवेदक का किसी एक पैनल में विद्यालय आवंटन होने पर दूसरे पैनल में विद्यालय आवंटन नहीं होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर किसी को एक बार विद्यालय आवंटित हो जाएगा तो उसका दूसरे पैनल में विद्यालय आवंटन नहीं होगा। आवेदकों को यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार रिक्तियों को पृथक से कागज पर लिख लें एवं प्राथमिकता क्रम निर्धारित करने के उपरांत ही प्रविष्टि करें। जैसे जैसे विद्यालय की प्रविष्टि करेंगे उसी के अनुसार प्राथमिकता निर्धारित होती जाएगी। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो अतिथि शिक्षक हेतु रिक्तियाँ परिवर्तनशील होंगी। जैसे नवीन शिक्षक की पदस्थापना, स्थानांतरण, उच्च पद प्रभार, सेवानिवृत्त, मृत्यु अन्य कारण से, अतः किसी रिक्ति विशेष पर अतिथि शिक्षक रखे जाने की बाध्यता नहीं होगी। इस हेतु अतिथि शिक्षक कोई क्लेम दर्ज नहीं कर सकेंगे। विद्यालय में नियमित शिक्षक की पदस्थापना होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ऑटोमेटेड ही वहां पर समाप्त हो जाएंगी। विद्यालय आवंटन प्रक्रिया के समय पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्ति के विरुद्ध ही ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट शाला प्रभारी को पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवंटन की प्रक्रिया के समय पोर्टल पर जो रिक्ति प्रदर्शित होगी उसके विरुद्ध ही ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप इस इम्पोर्टेंट समय सारणी देख लीजिएगा। सबसे पहला अगर हम देखें तो 4/9 से 9/9 तक का अभी ये टाइम है, ये बढ़ भी सकता है आगे। इसमें आपको साला विकल्प चयन करना है। 10 तारीख को आपको आवंटन हो जाएगा। 11 तारीख को आप विद्यालय में उपस्थिति देंगे और शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर ज्वाइन किए गए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करेंगे। वो 11/9 से 14/9 के बीच में करेंगे। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा अपडेट अभी निकल के सामने आ रहा है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक वीडियो मैं प्रोसेस के बारे में भी बना रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।